आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे। तो हमारे आज के इस वीडियो के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, या 3 संख्या में से सबसे बड़ी संख्या को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखिए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 संख्या में से सबसे बड़ी संख्या को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के जवाब में आप लिख सकते हैं कि सी लैंग्वेज में 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को प्रिंट करने के लिए हम एक सरल प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम एक बहुत इजी सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम यूज़र से 3 संख्याएं इनपुट में लेंगे। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से 3 संख्याएं इनपुट में ले रहे हैं, फिर उनकी तुलना करके उनका कंपैरिजन करके सबसे बड़ी संख्या को हम प्रिंट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम इस प्रोग्राम को समझना शुरू करते हैं। तो इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले, या किसी भी सी प्रोग्राम में हम सबसे पहले जो लाइन लिखते हैं वो होता है हैज़ इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब कि stdio.h नाम की हेडर फाइल हम इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं ताकि हमारी इनपुट और आउटपुट फंक्शन प्रॉपरली काम कर सके। उसके बाद में जो अगली लाइन लिखेंगे हम वो होगा इंट मेन, मतलब हम मेन फंक्शन लिख रहे हैं अपने प्रोग्राम में। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अपने इस प्रोग्राम के लिए लॉजिक लिखना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए, num1, num2 और num3 नाम का, जिसमें हम वो तीनों नंबर स्टोर करेंगे जिनकी हमें तुलना करनी है। तो हमारा पहला नंबर है num1, दूसरा जो वेरिएबल हमने लिया है वो होगा num2, और तीसरा नंबर जो हम स्टोर करेंगे तीसरे वेरिएबल में वो होगा num3। तो हमने 3 वेरिएबल बना लिए। तीनों वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, हम तीनों ही नंबर की वैल्यू जो है, तीनों ही वेरिएबल की वैल्यू हम यूज़र से लेंगे। तो यूज़र से लेने के लिए हमने मैसेज प्रिंट किया कि एंटर 3 नंबर। हमने यूज़र से बोला कि 3 नंबर एंटर करिए। फिर हमने स्कैनर फंक्शन लिखा, तो यूज़र ने जो 3 नंबर दिए हमने उन तीनों नंबर को बारी बारी से वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 में जिनका नाम num1, num2 और num3 है, हमने उनमें नंबर्स को स्टोर किया। तो मान लीजिए कि यूज़र ने जो पहला नंबर दिया वो 10 था, यूज़र ने दूसरा नंबर दिया मान लीजिए 20 था, और तीसरा नंबर जो यूज़र ने दिया वो मान लीजिए 15 था। अब तीनों नंबर देने के बाद यूज़र के द्वारा अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, तीनों नंबर का कंपैरिजन करेगा। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारा प्रोग्राम सबसे पहले इस इफ़ स्टेटमेंट में जाएगा और num1 और num2 की तुलना करेगा। सबसे पहले num1 और num2 का कंपैरिजन, तो num1 की वैल्यू है 10 और num2 की वैल्यू है 20। अब यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही है गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 10 जो है 20 से बड़ा किसी हालत में नहीं है। तो अगर कोई स्टेटमेंट गलत होता है तो उस स्टेटमेंट की जगह जो स्टेटमेंट गलत होने के बाद जो स्टेटमेंट को वैल्यू मिलती है वो 0 होती है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 0। स्टेटमेंट गलत मतलब हमें इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट मिला वो 0 मिला। उसके बाद में अब यहाँ पे लॉजिकल एंड है, और लॉजिकल एंड अगर आपको पता होगा तो लॉजिकल एंड मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो लॉजिक गेट है तो उसमें अगर एक तरफ में 0 है और दूसरे तरफ में 0 या 1 कुछ भी है तो टोटल आउटपुट जो होगा हमें 0 ही मिलेगा। तो लॉजिकल एंड कुछ इस तरीके से काम करता है। लॉजिक गेट जो आपने एंड वाला पढ़ा होगा उसी हिसाब से है कि मान लीजिए कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये हमारे पास 4 तरह के इनपुट हैं। मतलब किसी एंड गेट में हम ये 4 तरह के इनपुट दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इनपुट में 0 0 है तो हमें आउटपुट में 0 ही मिलेगा, है ना। ये मान लीजिए यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट हम बता रहे हैं।
तो यहाँ पे 0 1 है तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा, 1 0 को भी 0 मिलेगा, और 1 हमें कब मिलेगा, जब यहाँ पे दोनों ही इनपुट 1 होंगे। ठीक है, तो ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लॉजिकल एंड लगा हुआ है, तो लॉजिकल एंड मतलब कि जब दोनों तरफ 1 होगा तभी ही ये पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू 1 होगी। तो लेकिन हमें पहले ही एक 0 मिल गया है, अगर एक भी 0 है तो हमें पता है कि जो फाइनल आउटपुट होगा इस पूरे स्टेटमेंट का वो 0 ही होगा। तो इसके बाद लॉजिकल एंड होने की वजह से हमें इस स्टेटमेंट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पूरा स्टेटमेंट ही अब रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि हमें एक तरफ 0 मिल गया है। अगर 0 एक तरफ है तो हमें आउटपुट में 0 ही मिलना है, इसीलिए ये पूरा इफ़ स्टेटमेंट गलत ही होना है। तो इसलिए अगर आप इसको चेक भी कर लेंगे, चाहे यहाँ पे 0 आए चाहे 1 आए, इस पूरे स्टेटमेंट में हमें 0 ही मिलेगा इस पूरे स्टेटमेंट का आउटपुट। तो इसलिए ये इफ़ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा कंट्रोल जाएगा अब इस एल्स इफ स्टेटमेंट में। जब हम इस एल्स इफ स्टेटमेंट में पहुँचेंगे तो हमें भी यहाँ पे दो चीज़ें चेक करनी है। पहला कि क्या num2 बड़ा है num1 से, और दूसरा num2 बड़ा है num3 से। अगर ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ही हमारा यहाँ लॉजिकल एंड जो होगा वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू करेगा। तो पहले हम num2 बड़ा है num1 से चेक करते हैं। num2 की वैल्यू है 20 और num1 की वैल्यू है 10। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। अब num2 की वैल्यू 20 है और num3 की वैल्यू 15 है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू भी हमें 1 मिल गई। तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल एंड है, तो 1 1 दोनों तरफ है, तो हमें इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो ये वाला इफ़ स्टेटमेंट जो हो गया अभी ट्रू हो गया। अब इफ़ स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर चले जाएंगे, और अंदर गए तो हमें क्या मिला, प्रिंट एफ द लार्जेस्ट नंबर इज %d, और %d की जगह हमने क्या प्रिंट करना है, नंबर 2 मतलब 20। तो द लार्जेस्ट नंबर इज 20। तो एकदम सही हमारा आंसर आया है। हमारा जो 3 नंबर थे वो 10 20 15 था, तो लार्जेस्ट नंबर 20 ही है, तो जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर 20 हमारा यहाँ पे ना होकर यहाँ पे होता, ठीक है, num3 में 20 होता, यहाँ पे 15 होता और यहाँ पे 10 ही होता। अगर मान लीजिए हमारा जो इनपुट है वो कुछ इस तरीके से होता, तो हम अब इस इनपुट के लिए चलिए प्रोग्राम को समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास इनपुट में num1 की वैल्यू 10 होती है, num2 की वैल्यू 15 होती है और num3 की वैल्यू 20 होती है, तब हमारा ये प्रोग्राम कैसे कंपैरिजन करता है और कैसे हमें सही आंसर आउटपुट में मिलता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये इफ़ स्टेटमेंट में तुलना होगी, और num1 की वैल्यू है 10 और num2 की वैल्यू है 15। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 15, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब 10 जो है 15 से बड़ा नहीं है। तो ये हमें यहाँ 0 मिल गया, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे यहाँ 0 है चाहे 1 है, हमारा ये पूरा स्टेटमेंट ही हो गया फॉल्स, मतलब ये इफ स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब हम कहाँ आएंगे, एल्स इफ में आएंगे। एल्स इफ में आके हम चेक करेंगे num2 मतलब 15 और num1 मतलब 10। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब हम ये स्टेटमेंट चेक करेंगे। इसमें num2 की वैल्यू है 15 और num3 की वैल्यू है 20। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 15 जो है 20 से बड़ा नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे 0 मिल गया। तो अब 1 और 0 का जो लॉजिकल एंड होगा, 1 और 0 का लॉजिकल एंड 0 ही होता है, तो हमारा ये पूरा स्टेटमेंट तो 0 ही हो गया। इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये इफ कंडीशन गलत हो गया। तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम एल्स में जाएंगे, और एल्स में जाके हमें कुछ नहीं चेक करना है। अब हम लिख देंगे द लार्जेस्ट नंबर इज नंबर 3 मतलब 20। तो हमारा फिर हमें आउटपुट में 20 ही मिल गया, जो कि हमारा सबसे बड़ा नंबर है। मतलब चाहे हम 20 को फर्स्ट पोजीशन पे रखें, चाहे सेकंड पोजीशन पे, चाहे थर्ड पोजीशन पे, हमारा प्रोग्राम हमेशा सही रिजल्ट देगा। आप कोई भी कम्बिनेशन ट्राई करेंगे, सारे कम्बिनेशन के लिए ये हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट देगा।
तो इस तरीके से हम 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए एक सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम में आप चाहें तो प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपने वेरिएबल को डिसाइड किया, num1 num2 num3 आपने वेरिएबल का नाम रखा। उसके बाद में आपने यूज़र से इनपुट लिया। उसके बाद में आपने कंपैरिजन किया, पहले इफ़ को कंपैरिजन किया, फिर एल्स इफ़ को किया, फिर उसके बाद में लास्ट में सिर्फ एल्स था क्योंकि आपने नंबर वन और आपने num1 और num2 यहाँ पे तुलना कर लिया, दोनों में से कोई बड़ा नहीं था। तो फिर अल्टीमेटली कौन बचता है, num3, जो कि सबसे बड़ा नंबर हमारा तीनों में से है। ठीक है, उसके बाद में आप आउटपुट बता सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले 3 नंबर मांगेगा और हम तीनों नंबर को ऐसे दे सकते हैं इनपुट, और फिर लार्जेस्ट नंबर हमें हमारा प्रोग्राम कैलकुलेट करके कंपैरिजन करके हमें आउटपुट में दे देगा। तो इस तरह प्रोग्राम 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को आसानी से पहचानता और प्रिंट करता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को एक बार VS कोड में रन करा कर देखते हैं कि रन करने पर ये हमारा प्रोग्राम कैसे दिखता है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही प्रोग्राम है जो हमने अभी समझा है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कैसे ये हमारा प्रोग्राम 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करता है। तो मैंने इस कोड को रन किया और रन करने के बाद मैं इनपुट में कुछ भी दे सकता हूँ, मान लीजिए 20, 10, 15 या 14। तो मैंने एंटर किया तो देखिए द लार्जेस्ट नंबर इज़ 20। इसके अलावा आप थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू दे दी मैंने ये, दूसरी वैल्यू दे दी मैंने ये, और तीसरी वैल्यू दे दी मैंने ये। ठीक है, एंटर करूँगा तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम काम करता है। जब भी हम इसको 3 नंबर देंगे तो ये हमें तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करके आउटपुट में हमें दे देगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।